जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सीलेंस बाय एपीएस पर। मैं एपीएस आपका स्वागत करता हूं। आज मैं डिस्कस कर रहा हूं यहाँ पे पार्ट सेकंड वर्ल्ड जीके को। इससे पहले पार्ट फर्स्ट वर्ल्ड जीके में डिस्कस कर चुका हूं। एमपी जीके भी ऑलमोस्ट डिस्कस कर चुका हूं। उसकी वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा टारगेट यही है कि हमारे जो 15 नंबर के क्वेश्चन आते हैं वो आसानी से बन जाएँ। उसी के हिसाब से हम तैयारी आपको करवा रहे हैं, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 लिखा है वहाँ पे, किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो जो मंगल ग्रह है उसी को हम लाल ग्रह कहते हैं, ठीक है। पृथ्वी की जो बहन है उसे शुक्र को या पृथ्वी को बहन कहते हैं, पृथ्वी को शुक्र की बहन कहते हैं, एक ही बात है। सूर्य के सबसे नज़दीक जो ग्रह है वो कौन सा है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर बताइए। सूर्य के नज़दीक जो ग्रह है उसका नाम बताना है। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, इसका जो है ना करेक्ट आंसर होगा 1.3 सेकेंड। कितना लगता है? 1.3 सेकेंड लगता है। काफ़ी बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट, फिर यहाँ आगे भी दे रखे हैं क्वेश्चन। सभी क्वेश्चंस को देखते जाइए और जो क्वेश्चन आपसे पूछा है उनके आंसर देने की कोशिश जरूर कीजिएगा। जिससे कि क्या होता है कि प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा आपका जो है ना रिजल्ट भी अच्छा होगा। दुलहस्ती परियोजना किस राज्य में है? जो दुलहस्ती परियोजना है वो आपकी जम्मू एंड कश्मीर में है। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कर्नाटक जो है ना, कर्नाटका ये जो है ना आपका सोना उत्पादन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो उज्जैन जो है ना शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहते हैं? कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए। मध्य प्रदेश की गंगा कौन सी नदी है? और जो गंगा है, गंगा नदी जो है ना भारत की सबसे पवित्र नदी है। इसकी जो बोले तो लंबाई है 25 किलोमीटर जो है ना मानी जाती है, ठीक है। और इसको ध्यान रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन नंबर 55, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो आपका असम में स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार आ चुका है। नील नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? तो ये भी पूछा जाता है। नील नदी पर आसवन बांध बना हुआ है। कौन सा? आसवन बांध, ठीक है। नेक्स्ट, फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 57 दे रखा है। इसमें आपसे पूछा गया है भारत में मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? तो भारत में जो है ना मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? ये केरल को कहते हैं। किसको कहते हैं? केरल को। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर यहाँ दे रखा है क्वेश्चन नंबर 58, देश की पहली मोनोरेल किस शहर में चली थी? तो देश की जो है ना पहली मोनोरेल मुंबई में चली थी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, ठीक है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है। फिर यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन नंबर 59, न्यूमोर द्वीप कहाँ स्थित है? तो जो न्यूमोर द्वीप है वो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ऑप्शन ए जो है ना इसका सही आंसर है। भूमध्य रेखा की लंबाई कितनी है? भूमध्य रेखा जो लंबाई है वो 6378 किलोमीटर है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और फिर इसके बाद सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा? ये काफ़ी बार पूछा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सूर्य के सबसे नज़दीक जो ग्रह है वो पूछा गया है आपसे। तो ये जो ग्रह है वो बुध है। लेकिन सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर ग्रह कौन सा है? कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर बताइए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा गया है 62, सूर्य ग्रहण तब होता है, कब होता है सूर्य ग्रहण? तो ये जब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी सूर्य के बीच में आ जाती है। चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के किस में आ जाती है? बीच में, तब क्या हो जाता है? सूर्य ग्रहण, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पे दे रखा है सर्वप्रथम चंद्रमा पर मानव कब उतरा था? तो सबसे पहले जो है ना मानव उतरा था 1969 में। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 64 देख रहे होंगे यहाँ पर, बलित पर्वत का निर्माण कैसे होता है? तो बलित पर्वत का जो निर्माण है चट्टानों में मोड़ पड़ने से होता है, ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 65, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। काफ़ी बार आ चुका है एग्जाम में और आपके एग्जाम की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है। विश्व में सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो विश्व में सबसे ऊंचा जो पठार है वो जो है ना पामीर है। क्या है? पामीर। कॉफ़ी उत्पादन में जो सबसे पहला जो देश है वो है ब्राज़ील। इसको भी ध्यान रखिएगा आप। फिर यहाँ क्वेश्चन नंबर 66 दे रखा है। इसमें पूछा गया है आपसे दक्षिण भारत में चाय का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? तो दक्षिण भारत में जो चाय का प्रमुख क्षेत्र है वो है नीलगिरी क्षेत्र। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, फिर यहाँ आगे भी क्वेश्चन दे रखे हैं। यहाँ पे हम 51 से 100 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अंकलेश्वर किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो है प्रसिद्ध है काफ़ी ज़्यादा पेट्रोलियम के लिए, ठीक है। पेट्रोलियम के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, ध्यान रखिएगा आप सभी बच्चे।
भागलपुर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो भागलपुर भी पूछा जाता है काफ़ी ज़्यादा आपसे कि भागलपुर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो ये जो है ना रेशमी वस्त्र के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है भागलपुर। ठीक है, किसके लिए? रेशमी वस्त्र के लिए। क्वेश्चन नंबर 69, जनसंख्या के मामले में विश्व में किस देश का प्रथम स्थान है? तो पहले चीन का था लेकिन वर्तमान में अभी भारत का है। इस बात को ध्यान रखिए कि भारत जो है ना जनसंख्या में प्रथम स्थान पर पहुंच गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पे पूछा गया है 70, हीरा कुंड परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो हीरा कुंड जो परियोजना है वो आपकी है उड़ीसा में, और यहीं पर कोणार्क के सूर्य मंदिर है, इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, और पंजाब में आपका स्वर्ण मंदिर है, ये पूछा जाता है ना, पंजाब के अमृतसर में। क्वेश्चन नंबर आपका 71 दे रखा है यहाँ पे, पनामा नहर किन दो समुद्रों को आपस में मिलाती है? जो पनामा नहर है वो आपकी अटलांटिक और प्रशांत महासागर को मिलाने का काम करती है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर यहाँ दे रखा है आपका 72, पूर्ण पाषाण युग के जीवन यापन का मुख्य आधार क्या था? तो पूर्ण पाषाण युग के जो जीवन का मुख्य आधार था वो क्या था? ये था शिकार करना। क्या था? शिकार करना। क्वेश्चन नंबर 73, प्राचीन मानव ने सबसे पहले किस पशु को पालतू बनाया था? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है। ये जो सबसे पहले पालतू पशु बनाया था वो कुत्ते को बनाया था। किसको बनाया था? कुत्ते को। फिर यहाँ क्वेश्चन नंबर 74 दे रखा है, यहाँ पूछा गया है भारत में आकर आर्य जिस स्थान पर बसे उस नाम को उसे क्या नाम दिया गया है? तो उसे जो नाम दिया गया है वो सप्त सिंधु दिया गया है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 75 पूछा गया है आपसे, वो है सिंधु घाटी सभ्यता की लोगों की आजीविका का मुख्य साधन क्या था? तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो मुख्य लोगों की जो साधन था वो था कृषि। क्या था? कृषि। क्वेश्चन नंबर 76, चौथी बौद्ध संगति किसके काल में हुई थी? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चौथी जो बौद्ध संगति है वो कनिष्क के काल में हुई थी। किसके काल में? कनिष्क के काल में। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 77 दे रखा है यहाँ पे, पूछा गया है आपसे सांची स्तूप का निर्माण करवाया था। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आ चुका है आपके एग्जाम में। तो इसका जो निर्माण करवाया था अशोक ने करवाया था, है ना, ये इम्पोर्टेंट है। चार मीनार कहाँ पर है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ चुका है ये क्वेश्चन। तो चार मीनार जो है ना आपकी हैदराबाद में है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 यहाँ दे रखा है, इसमें पूछा गया है हैदर अली का उत्तराधिकारी बना। तो हैदर अली का उत्तराधिकारी कौन बना? तो हैदर अली का जो उत्तराधिकारी बना वो कौन बना था, ये पूछा गया है आपसे। ठीक है, तो ये बना था आपका टीपू सुल्तान। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। भारत का विभाजन कब हुआ था? तो भारत का जो विभाजन है 1947 में हुआ था। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भारत स्वतंत्र कब हुआ था? तो ये 15 अगस्त 1947 को ही हुआ था। कब हुआ था? 1947 15 अगस्त। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर और भी दे रखे हैं यहाँ पे, इनको भी प्रैक्टिस करते जाइए। क्वेश्चन नंबर यहाँ दे रखा है 81, इसको भी देख लीजिएगा। हड़प्पा सभ्यता में तौल की इकाई क्या हुआ करती थी? तो हड़प्पा सभ्यता में जो तौल की इकाई थी वो 16 थी। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ये भी पूछा जाता है, आ चुका है ये क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, सबसे पुराना जो वेद है वो ऋग्वेद है। ठीक है, आपके अथर्ववेद में जो है ना यानी कि भू संबंधी जो अभिलेख होते हैं या कहें खगोल शास्त्र का अध्ययन किया जाता है। आपके यजुर्वेद और सोमवेद में क्या होता है ये कमेंट सेक्शन में बताइए। क्वेश्चन नंबर 83 दे रखा है, इसमें पूछा गया है आपसे आजीविका संग्रहालय का संस्थापक कौन था? तो आजीवक संप्रदाय का जो संस्थापक था उसका नाम क्या है, ये पूछा गया है। तो इसका जो नाम है वो है मखलित्र पुत्र गौसाल। ठीक है, एलोरा के प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो एलोरा के जो प्रसिद्ध मंदिर है उसका निर्माण पूछा गया है किसने करवाया था। ठीक है, अब ये जो निर्माण काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो कृष्ण प्रथम जो राष्ट्रकूट थे इन्होंने ही करवाया था। क्वेश्चन नंबर 85 दे रखा है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है आपके एग्जाम में। गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है ना आपका कहाँ पर है? औरंगजेब में, सॉरी, तो ये थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था। गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, ये पूछा गया था आपसे। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है ना गुजरात में है। कान्हा-किसली नेशनल पार्क कहाँ पे है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए, काफ़ी बार आ चुका है ये क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 86, जाजिया कर किस शासक ने हटाया था? तो जाजिया कर जो है ना, ये हटाया था अकबर ने। किसने? अकबर ने। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 87 दे रखा है, इसमें पूछा गया है हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो हल्दी घाटी का जो युद्ध है 1576 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1576 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 88, इसमें पूछा गया है सबसे पहले कैप ऑफ गुड होप होकर भारत आने वाला कौन था? तो ये जो था वो था वास्को डी गामा, जो कि भारत आया था। ये आया था कब? ये पूछा जाता है 1498 में आया था। ठीक है, इसी ने समुद्री मार्ग खोजा था भारत के लिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89, राजा राम मोहन राय ने स्थापना की थी। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है, इंपोर्टेंट है। तो राजा राम मोहन राय जी ने किसकी स्थापना की थी, ये पूछा गया है आपसे। ये की थी ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। किसकी की थी? ब्रह्म समाज की। क्वेश्चन नंबर 90 दे रखा है यहाँ पे, इसे पूछा गया है इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब और किसने की थी? ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है। ये की थी 1885 में ए.ओ. हुम ने की थी। किसने की थी? ए.ओ. हुम ने। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 91 ये पूछा है आपसे, किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री के काल में भारत स्वतंत्र हुआ था? तो किसके काल में जो है ना भारत स्वतंत्र हुआ था? ये हुआ था आपके क्लेमेंट एटली के शासनकाल में जो है ना भारत स्वतंत्र हुआ था। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो है ना मंगल ग्रह को हम लाल ग्रह कहते हैं। किसको कहते हैं? मंगल ग्रह को। ठीक है, काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 93, इनमें से कौन सा बृहस्पति पर्वत के उदाहरण है? तो इसमें जो उदाहरण है वो है आपके ब्लैक फॉरेस्ट जो है ना आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 94, इटली का एटना किस प्रकार का ज्वालामुखी है? जो इटली का एटना है वो सक्रिय ज्वालामुखी है। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको भी लर्न करो और राइट करो। नेक्स्ट दे रखा है यहाँ पे क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95, इसे पूछा गया है भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो यहाँ पे जो राज्य है वो उत्तर प्रदेश है। काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है। और जो है ना मध्य प्रदेश जो है ना सोयाबीन का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है पूरे भारत में। पूछा जाता है सोया स्टेट कौन सा है? मध्य प्रदेश। चित्तरंजन में इंजीनियरिंग उद्योग को कौन सा सामान बनाता है? तो ये जो है ना इसका सही आंसर है रेलवे इंजन। रेलवे इंजन इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 97 यहाँ पे दे रखा है, इसमें पूछा गया है क्या कि रिहंद परियोजना को स्थापित किया गया था। तो रिहंद परियोजना को किसने स्थापित किया था? रिहंद के तट पर स्थापित किया गया था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। एफिल टावर कहाँ स्थित है? ये आपके एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन। ठीक है, इंपोर्टेंट है आपके लिए। तो एफिल टावर जो है ना पेरिस में है, काफ़ी ज़्यादा फेमस है। ठीक है, और टोक्यो जो है ना किस देश की राजधानी है? कमेंट सेक्शन में बताइए टोक्यो किसकी राजधानी है, और लंदन भी किसकी राजधानी है। ठीक है, फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 99 दे रखा है, इसमें पूछा गया आपसे दिल्ली की पहाड़ी किसकी शाखा है? तो दिल्ली की जो पहाड़ी है वो अरावली पर्वत की शाखा है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 100, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है ना कहाँ पर है? ये भी आ चुका है आपके एग्जाम में क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है ना कर्नाटका में, कहाँ पे है? कर्नाटका में। जो आपका दुधवा आपसे काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, दुधवा दुग्धवा नेशनल पार्क जो है ना वो कहाँ पर स्थित है? कमेंट सेक्शन में बताइए इसका आंसर। अभी जो हमने पार्ट फर्स्ट को डिस्कस कर चुके हैं, और ये है पार्ट सेकंड जिसमें हमने 51 से 100 तक के क्वेश्चन डिस्कस किए। ऐसे ही पार्ट थर्ड आएगा, उसमें हम आगे की क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और आपके टोटल जो क्वेश्चन है वो 300 हैं। ठीक है, आपने अगर पिछला वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन जरूर करें, क्योंकि वहाँ पर इसके PDF फॉर्मेट मिल जाएंगी, आप आसानी से तैयारी अपनी कर पाएंगे। अगर आप नहीं जुड़े हैं तो आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे रखे हैं, वहाँ से जाके भी ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप को भी और टेलीग्राम चैनल को भी। ठीक है, और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों भी ज़्यादा शेयर करें, और दोस्तों को फॉरवर्ड भी करें, जिससे कि उनकी भी तैयारी अच्छी हो सके। ठीक है, हमारा टारगेट MP की टॉप 10 जो मेरिट लिस्ट होती है उसमें आने का है। आप लोग अगर अच्छा तैयारी करोगे तो आप MP की टॉप 10 जो मेरिट लिस्ट बनती है उसमें आ सकते हो आसानी से, क्योंकि सारा का सारा सिलेबस मैंने करवा दिया है। आपको पूरा सिलेबस मिल जाएगा इसी YouTube चैनल पर। आप प्लेलिस्ट में जाकर पूरा सिलेबस देख सकते हो। लास्ट ईयर के पेपर के लिए फिर से हम एक सीरीज चलाएंगे, उसमें सभी ईयर के लास्ट ईयर पेपर करवाएंगे इसी माध्यम से। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद फ्रेंड्स, जय हिंद स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।